आम आदमी पार्टी का नारा है ना कट और ना बिल, यानी 24 घंटे भी फ्री बिजली। बिजली समस्या पर जनता की आवाज़ बनेगी आम आदमी पार्टी। जिले में हर रोज़ 7-8 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा में पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से बिजली आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं जी 9 जुलाई को। अडानी से एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ था कि 2 रुपये 94 पैसे पर यूनिट के हिसाब से, परंतु खट्टर सरकार ने अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए और अडानी जी को फ़ायदा पहुंचाते हुए उसको 3 रुपये 20 पैसे कर दिया। वहीं उन्होंने एग्रीमेंट में एक हुआ था कि 1424 यूनिट बिजली देंगे, एग्रीमेंट में हुआ था, वो यूनिट घटा के 1096 कर दी गई। लगभग 400 यूनिट का नुकसान बस खाली अडानी के फ़ायदा पहुंचाने के लिए। झज्जर की बात कर ले, अब झज्जर में 2 पावर प्लांट लगे हुए हैं बिजली के, एक तो इंदिरा गांधी और एक अपना महात्मा गांधी के नाम से। दोनों पावर प्लांट की बात कर ले तो यहाँ 2800 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। तो इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट में 3 यूनिट लगी हुई हैं 500 की 500 गुणा 1500 मेगावाट, और महात्मा गांधी में लगी हुई है 660 की 2 यूनिट, तो वहाँ से 1320। अगर वहाँ के आसपास की भी बात करें, गांव की बात करें, तो गाँवों में भी बिजली नहीं है। अगर क्या हुड्डा सरकार जब वहाँ प्लांट लगाए थे, क्या ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि यहाँ के आसपास के या झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बिजली के कट नहीं लगे, इनको 24 घंटे बिजली मिले? तो उसमें से 700 मेगावाट तो आप दिल्ली भेज रहे हैं, 700 मेगावाट हरियाणा के लिए खपत में लगाई जा रही है, और उसमें से भी 100 मेगावाट बिजली वो दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। तो ये हरियाणा की जनता के साथ, झज्जर जिले की जनता के साथ, सबके साथ धोखा है। और इसमें हुड्डा साहब, खट्टर साहब बस जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंदर से ये सब मिले हुए हैं। एक तरफ तानाशाही की तरफ है खट्टर सरकार, और विपक्ष इस समस्या के ऊपर चुप है। आम आदमी पार्टी लोगों को जगाने के लिए आंदोलन भी करेगी। ये आंदोलन, हम बिजली जो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, इसमें दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पंचकुला से इस आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर घर तक जाएंगे और ये समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। और जो इनके बीजेपी और कांग्रेस की जो मिली भगत है, उन लोगों के सामने इनकी उजागर करेंगे। तो लोगों के बीच में जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी तो भाई साहब मिली हुई हैं। कांग्रेस बीजेपी में जब तक ये बीजेपी वाले चाबी भरते हैं, वे उतना ही चलते हैं जितने उन्होंने, जहाँ तक उनको आदेश मिलेगा कि आप गठबंधन करो, तो वे गठबंधन भी करेंगे, क्योंकि वे बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन के रह गया कांग्रेस जी। आप हरियाणा की बात कर लो, हरियाणा में हुड्डा जी बार बार जनसभाओं में खड़े होकर बोलते हैं कि अमित शाह और मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं। अगर अमित शाह और मोदी जी उनके अच्छे दोस्त हो गए, तो फिर उसमें अडानी क्या हो गए? अडानी भी तो उनके दोस्त के दोस्त हो गए ना, तो वो उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों आवाज़ हुड्डा साहब उठाएंगे, क्यों कांग्रेस उठाएंगे? केजरीवाल जी आज भी है ना सबूतों के साथ हैं। वे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, वो सबूतों को साथ में लेकर है ना, सबूतों के साथ काम कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने सबूतों के साथ कांग्रेस के लिए, ये मान लो बिजली आंदोलन है, एक समस्या बनी हुई है आम लोगों को, जिसके खिलाफ अब बात कर लो आप। एक बिजली आंदोलन को लेकर बात करें तो गांव में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है भाई साहब। मीटर पाटने लग रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं ना, वो खंभों पर लगे हुए हैं, पर लोगों को उनको ना ये बिजली दफ्तर वाले, बिजली फ्लाइंग वाले, सीएम फ्लाइंग है या क्या है, वो गांव में जाते हैं और मीटर को उखाड़ के ले आते हैं। लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि आपको आपका इतना चलान हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। वहाँ 25-25 हज़ार रुपये में सेटिंग करते हैं भाई साहब। गाँव की 25-25 हज़ार रुपये में सेटिंग करके उनके मीटर वापस लगा देते हैं। जो सेटिंग नहीं करता उसका हर्जाना, किसी का 12,000 रुपये हर्जाना भेज देते हैं, किसी के 25,000 रुपये, किसी के 50,000 रुपये भेज देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा चला हुआ है। इसके खिलाफ अगर आम लोग जागरूक नहीं हुए तो लोगों को ऐसे ही ठगा जाएगा।